Welcome back to the series. My name is Parth, and in this episode of Biodiversity and Conservation, we'll focus mostly on conservation. NCERT के अंदर 3 पॉइंट ऑफ व्यूज मेंशन करे हैं, एज इन व्हाई टू कंजर्व नेचर इन द वेरी बिगनिंग. सो अगर आप एक नैरो माइंडसेट रख करके भी सोचते हो तो भी नेचर के कई फायदे हैं. जैसे नेचर से आपको खाना मिलता है, नेचर से फाइबर मिलता है, नेचर से फायरवुड मिलता है, कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल मिलता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है और बहुत सारी मेडिसिन है. सो नेचर के कई फायदे हैं. ऑफ कोर्स ये हमारा ग्रीड बात कर रहा है, बट दैट्स ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ स्पीकिंग अबाउट मेडिसिन, देयर इज वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज सपोज टू नो. 25% मेडिसिन्स दे आर फ्रॉम प्लांट्स, राइट. इसके अलावा अगर मैं ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करूं तो रफली 25,000 ऐसी वेराइटीज हैं प्लांट्स की दैट आर यूज्ड एज अ सोर्स फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन. इसके बाद एनसीईआरटी में एक टर्म मेंशन्ड है विच इज बायो प्रोस्पेक्टिंग. बायो का मतलब लाइफ, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ढूंढना होता है या टू फाइंड. तो इसमें आप बेसिकली एक्सप्लोर करोगे स्पीशीज लेवल की डाइवर्सिटी, इन टर्म्स ऑफ से देयर मॉलिक्यूलर बेस या फिर उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि इन स्पीशीज में अगर कोई ऐसा केमिकल है जो फायदेमंद हो सकता है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसका एक मान लीजिए कमर्शियल एंगल है, कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इस वाले प्रैक्टिस को आप बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हो, राइट. अब इसके अलावा अगर मान लो आप एक ब्रॉड माइंडसेट रखते हो तो भी नेचर के कई फायदे हैं. जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है, यहाँ के जो प्लांट्स हैं जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो रफली दे कंट्रीब्यूट अबाउट 20% ऑफ ऑक्सीजन. इसके ऊपर एक प्राइस टैग लगाना थोड़ा मुश्किल है. Another important service that you get from nature is pollination. इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कभी कोई ऐसा एरिया विजिट करते हो, अगर आप नेचर से जुड़ने की कोशिश करते हो तो उस जगह का एस्थेटिक वैल्यू कह लो या फिर ओवरऑल एक्सपीरियंस ही कह लो. जैसे इफ़ यू विजिट दैट प्लेस, इफ़ यू हियर बर्ड्स सिंगिंग, तो काफ़ी प्लीजिंग होता है. अब ऐसे एक्सपीरियंसेस का नाप तोल कर पाना थोड़ा मुश्किल है, राइट. इसके बाद एक आर्ग्यूमेंट आता है विच इज़ द एथिकल आर्ग्यूमेंट विच इज़ ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ व्यू. आई मीन आप चाहे प्लांट्स कह लो, आप चाहे एनिमल्स कह लो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबके अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस है. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे मान लो लैक्टोबैसिलस दूध से दही बना करके देता है. तो सबके अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस है. दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वी कैन नॉट जस्ट डिस्ट्रॉय दिस वंडरफुल प्लैनेट फॉर आवर ओन ग्रीड. नाउ दैट वीव डिसाइडेड टू कंजर्व, हाउ डू वी डू दिस? 2 मेथड्स है आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. जैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इन सीटू कंजर्वेशन. इसमें आपने साइट पे जा करके उस जानवर की देखरेख करनी है. इस वाले पैराग्राफ में यू विल कम अक्रॉस अ टर्म कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. ये वो जगह है जहाँ पे स्पीशीज की रिचनेस बहुत अच्छी है एंड बहुत सारी यूनिक स्पीशीज आपको इस जगह पे मिलेगी, जिसको हम फैंसी इंग्लिश में एंडेमिज्म बोलते हैं, कि दे आर ओनली कन्फाइंड टू दैट पर्टिकुलर एरिया. सो प्रोटेक्टिंग दैट एरिया इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर वो एरिया डिस्ट्रॉय हो गया तो वो जो यूनिक स्पीशीज थी जिससे वही मिलती है वो भी खत्म हो जाएगी, राइट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हॉटस्पॉट्स तो 3 नाम हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड है. एक तो वेस्टर्न घाट्स ऑफ श्रीलंका, दूसरा इंडो बर्मा और तीसरा हिमालय. अगर मैं थोड़े नंबर की बात करूं तो रफली से वी नो अबाउट 25 हॉटस्पॉट्स. 9 अभी हमने रिसेंटली ऐड करे हैं. सो इफ़ यू डू द मैथ्स इट्स रफली अबाउट 34. अगर हम एरिया की बात करें तो ओवरऑल इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट से 2%. मज़े की बात यह है, अगर हम इस ज़मीन के टुकड़े को, ये 2% एरिया को अगर ठीक तरीके से मैनेज कर ले तो जो 6th एपिसोड चल रहा है मास एक्सटेंशन का, उसको हम कम कर सकते हैं बाय से 30%.
थोड़ी इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के पास अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें तो देर आर रफली अबाउट 90 नेशनल पार्क्स। अगर मैं बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करूं तो वी गॉट समवेयर क्लोज टू 14। और वहीं पे अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की तो वी गॉट समवेयर क्लोज टू 448। दीज नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट। जैसा मैंने आपसे पहले लेक्चर में कहा था कि ये एक चैप्टर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, सो प्लीज़ कीप मेकिंग नोट्स, राइट। इसके बाद एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट सैक्रेड ग्रुप्स। सैक्रेड का मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, ये एक आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो। लोगों के सेंटिमेंट्स इससे जुड़े होते हैं इन एरियाज से, तो इनको हम हार्म नहीं कर सकते। इंडिया में कहाँ पे है ये, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको। जैसे अगर हम बात करें खासी और जयंतिया हिल्स मेघालय से, तो ये एक एग्जांपल है। और जब हम खासी और जयंतिया हिल्स की बात करें तो there's one more thing that you're supposed to know, that this is also a house to many rare plants, ठीक है। इसके अलावा you've got Aravalli Hills in Rajasthan, that's also an example, so you'll also have to know this. Apart from this you've got the Western Ghats महाराष्ट्र के और कर्नाटका के, so again you'll have to know this also. अगर हम एमपी की बात करें तो 3 जगह है, you've got चंदा, you've got बस्तर and you've got सरगुजा. Again, I know a lot of names. The only way you can remember them is by making notes and keep revising them. That's how you will retain the information as and when required. Right. अगर मैं XC2 कंजर्वेशन की बात करूँ तो दिस इज लाइक एन ऑफ साइट कंजर्वेशन मेथड। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको। जैसे you've got zoological parks, you've got botanical gardens and you've got safari parks. Right. अब इसके अलावा टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, जैसे यू गॉट क्रायो प्रिजर्वेशन, जहाँ पे मान लो कोई ऐसा स्पीशीज़ है जो खतरे में है, तो हम इनके गैमेट्स प्रिजर्व करके रखते हैं। और ये गैमेट्स जो आप प्रिजर्व करके रखोगे उस मेथड को आप क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हो। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है आपने, इसको आप प्रिजर्व करोगे इन लिक्विड नाइट्रोजन। टेम्परेचर भी आपको याद रखना है, विच इज़ अबाउट -196 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा आईवीएफ के थ्रू बहुत सारे एनिमल्स के गैमेट्स का आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवाया जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो अ मेथड। इसके अलावा अगर मान लो कि कोई कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्लांट है, तो उसकी जो जेनेटिक स्ट्रेन है या उसकी जो जेनेटिक वेराइटी है, उसको आप एक तरीके से मैनेज कर सकते हो विथ से सीड बैंक्स, राइट। इसके अलावा you've got tissue culture that can be used to say conserve plants. This brings us to the last point wherein एक बेसिक गैदरिंग हुई थी by the name अर्थ समिट। रियो नाम की जगह में हुआ था ये 1992 में, जहाँ पे लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज सजेस्ट करे होंगे अबाउट व्हाई वी शुड कंजर्व नेचर एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट और कैसे करना है, राइट। अब इसका एक फॉलो अप मीटिंग हुआ था, राइट, बाय द नेम वर्ल्ड समिट। ये हमारा स्कूल का या कॉलेज का फोटोग्राफ नहीं है, ये साउथ अफ्रीका में हुआ था 2002 में। और यहाँ पे जो लोगों ने पार्टिसिपेट करा होगा उन्होंने अपने आप को एक टारगेट दिया कि जो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यूज है दे विल ट्राई एंड अचीव दैट बाय से 2010। इस वाले प्रोजेक्ट में रफली 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था। सो वेल, दैट कंक्लूड्स द चैप्टर। Consider subscribing, following us on YouTube, social media, and if you have any question, you can let us know in the comment section. Thank you.